शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। हम जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को रजीम चेंज के तहत तब्दील किया गया था और एक ऐसी हुकूमत सामने आई जो पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब करदा असम्बली की अक्सरियत अरकान पर मुश्तमिल नहीं थी। उसके बाद इस हुकूमत में जो वजीर खजाना आए, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ये कहते थे कि मुल्क की इकोनॉमी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी अपनी फैक्ट्री के बारे में क्या रिपोर्ट है, तो वो कहते थे कि जी वो माशाल्लाह तरक्की कर रही है। बहरहाल ये एक रिपोर्ट थी। उसके बाद फिर इसहाक डार साहब को एज ए वजीर खजाना वापस लाया गया। गरीबों की जो अहम जरूरियात होती हैं, बिजली, गैस, इन और अशियाए खुर्दनोश, इन चीजों की कीमतें बढ़ी, कम नहीं हुई। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ी, कम नहीं हुई। पाकिस्तान में लोगों के साथ हमने देखा कि जो हाल हुआ, हर तरह से करप्शन बढ़ती चली गई, हर तरह से लाकानूनियत बढ़ती चली गई और हर तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो बढ़ती चली गई। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार की नाअहली सामने आती गई। बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की कि जो बड़ी मुश्किल से हजम होती हैं, लेकिन चूंकि वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हुक्मरान पार्टी के मंजूर नज़र वजीर खजाना है और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के समधी भी हैं, तो उनको ये खास रियायत हासिल है कि वो जो मर्जी करें। ज़ाहिर है मैं हम रिश्तेदारियों पर बात नहीं करते, लेकिन ये जो हमने मुजाहरे देखे हैं ना पाकिस्तान में, जब जब से इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने हैं, बड़े अजीब हैं। कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, अशियाए खुर्दनोश गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। लेकिन हुकूमत चुप करके बैठी है। आईएमएफ से मुआहदे की वजह वो ये थी कि वो चाहते थे कि जो कर्जे हैं उनके हवाले से बात की जाए, लेकिन इसहाक डार साहब मौजूदा आईएमएफ हुक्मरानों को, आईएमएफ के अहदेदारों को मुतमईन नहीं कर सके। वो उनमें शायद ये काबिलियत नहीं है कि उनको मुतमईन करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को नुकसान हो रहा है। महंगाई की शरह बहुत बढ़ चुकी है। अशियाए खुर्दनोश आम आदमी की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं, गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। और इसी तरह लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सस्ता आटा स्कीम में हमने देखा
इनके अपने ही लीडर ने कहा कि जी 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई और ये 80 अरब का मंसूबा था, यानी कि 25% चोरी हुई, मान रहे हैं खुद। उसके अलावा तो दूसरी बातें सामने आ रही हैं, तो यकीनन हैरान कुन है कि किस तरह इसहाक डार हमारी मुल्क की मईशत को संभाल रहे हैं। मुल्क में कुछ ऐसा नहीं है कि जो गरीबों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन बहुत डिठाई से इसहाक डार साहब कुर्सी पर बरजमान हैं और पिछली हुकूमतों के दौरान किए गए अपने करप्शन को छुपाने में मसरूफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल दौर में है और ज़रूरत यह है कि अवाम ऐसे नुमाइंदे सामने आए जो पढ़े लिखे हों, जो इकोनॉमी को संभाल सकते हों। लेकिन ऐसे ना हो कि जिनका मकसद सिर्फ अपनी चोरियां बचाना और अपने आकाओं की चोरियों पर पर्दा डालना हो। जो मुल्क के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।